जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शीला भक्ति में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सुनाने जा रहे हैं भादवाज पर माने जाने वाले त्योहार की पौराणिक कथा, बाबा रामदेव जी की कथा। इतिहासकारों के अनुसार श्री कृष्ण के अवतारे रामदेव जी की अवतार सन 1442 में भादवा संदीप दूज के दिन राजस्थान के पोखरण के तमारा बंसी राजा राजमहल के यहाँ हुआ था। राजा अजमहल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ साथ धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनकी भी एक बना थी, वह संतान थी, जिसके कारण भी काफ़ी दुख रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमान को द्वारकाधीश के परम भक्ति थे। हमेशा अपने राज के सुख शांति मनोकामना के लिए द्वारका आते जाते रहते थे। एक बार उनके राज में भयानक अकाल पड़ा था और राज में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारा द्वारकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राजमहल में बहुत ही अच्छी बारिश हुई। बारिश के दिन में जब तक एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल जी मिल गए। किसान उन्हें देखकर वापस घर की तरफ जाने लगे। यह देखकर राजा उनसे पूछे कि वापस क्यों जा रहे हो? तो किसी ने बताया कि राजा अजमल जी आपको असंतान नहीं है, इसके लिए आपके सामने आने से सब असुकून हो गया। इंसानों को तो कुछ नहीं कहा जाता, पर घर वापस जाकर अपनी निराशा और परेशान हुए। फिर भी उन्होंने तो किया भी संतान प्राप्त की मनोकामना लेकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मानस वारिका देश पहुंचने पर भगवान द्वारकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रखी। अपनी सारी बात करने के बाद वह मूर्ति को एक तरफ देखते रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही है और उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू जो कि द्वारकाधीश के लिए ले गए थे वह मूर्ति फेंक दी, जो द्वारकाधीश के मूर्ति के सर पर जा लगा। यह सब वाक्य देखकर मंदिर में स्थित पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गए हैं। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जो समुद्र में जाकर उनसे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारका डिजनी राजा अजमल को बहुत सुंदर दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिए और कहें कि वह खुद भादवा के दूज के दिन अजमल दिन देखा कि भगवान के सर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको यहाँ चोट कैसी लगी है? भगवान ने कहे कि मुझे मेरे एक प्यारा भक्त ने लड्डू से मारा है। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल ने भगवान से बोला, मुझे अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आए हैं? भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर आऊँगा तो आंगन के कुमकुम के पर के निशान बन जाएंगे, मंदिर सॉन्ग अपने चारों तरफ बजने लगेंगे। यह सब कुछ सुनने के बाद में अजमल जी खुशी खुशी घर लौट आए और अपनी रानी को सारी बात बताएं। उसके निश्चित समय के बाद में भगवान के वरदान के अनुसार पहले ही दिन बलराम जी की बैरम देव के रूप में राजा अजमल की पत्नी मैदा देकर गर्भ से जन्म लिया। उसके 9 माह बाद भगवान पदवाज के दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने के अवतारित हुए। कृष्ण के रूप में अवतारित रामदेव जी की बाल काल में बहुत चमत्कारिक किस्से सुनने को मिलते हैं। बाबा रामदेव के रूप में प्रसिद्ध हुए श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी ने बालिका से अपनी बाल लीलाएं प्रारंभ कर दी हैं। ठीक पालने में प्रकट होने के बाद अपनी माता मैदा देखो चमत्कार दिखाएं। उनके आंचल से दूध और धार बालक रूपी रामदेव के मुख में गिरने लगी और माँ मैदा देखो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। छोटी उम्र में ही दर्जी द्वारा बनाए गए कपड़ों को घोड़े पर बैठ गए और उसे आकाश में उड़ा ले गए।
जब भैरव रक्षा को इन्हें सब बटन का बारे में पता लगा तो राजा रक्षा ने अपने छोटे भाई को रामदेव और उनके भाई बालदेव के पकवाने भेजे। तब भगवान श्री रामदेव ने घोड़े पर सवार होकर रक्षा को भले से मारा। रक्षा के करने के बाद उन्हें राज की जनता का भैरव रक्षा ने अत्याचार करना आरंभ कर दिया। राजा रामदेव ने भैरव रक्षा का वध कर दिया, राजा की प्रजा को अत्याचार से मुक्त कराए। एक दिन जब रामदेव जी की कहानी कही जा रही थी तो रास्ते में व्यापारी लखा बंजरा बैलगाड़ियों में मिश्री भरकर पोखरन की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में घोड़े पर ए रहे रामदेव जी की उनकी भेंट हुई तो उन्हें पूछा कि गाड़ी में क्या है। तब लखा ने कहा कि महाराज नमक है। भारत तो रामदेव जी ने कहा कि जय श्री तेरी भावना, यह कहते ही गाड़ी की मिश्री नमक बन गई। तब लखा बांजरे को अपने झूठ का पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत भगवान रूपी रामदेव जी से माफ़ी मांगने लगे। तब उन्होंने नमक को मिश्री में बदल दिए। इसके अलावा रामदेव जी को एक डॉन ऐसे जिसके उनके चमत्कार के बारे में पता चला तो इन चमत्कारों को रामदेव जी का पर्चा दिखाना भी कहते थे, जो कि आम भाषा में बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान रामदेव कलयुग के विष्णु का अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में अवतार भगवान रामदेव के रूप में लिए थे। उन्होंने कौड़ियों को ठीक किया, लंगड़े को चलाया, अंधे को आंखें दिए, अपनी बहन लच्छाबाई को दहेज में दिया और उनीचा के राजा बन गए। उनके दरबार में अर्जी लगाने वाले पीड़ित लोग ठीक हो रहे थे। रामदेव जी की परीक्षा लेने के मक्का के पीर बाबा आए। जब उन्होंने परीक्षा के बाद वापस जाने लगे तो आजा मांगी तो रामदेव जी ने कहा कि आप वापस नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि पीरों को बाबा कहा जाता है और फिर रामदेव तो पीरों के भी बाबा हैं, इसलिए उन्हें भी लोग रामदेव जी ने 1442 को भारत के शुद्धि के दिन रुनीचा गांव में एक राम सरोवर पर उन्हें सब रुनीचा वीडियो के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी को कहा कि हर महीने के शुक्ल पक्ष के दूज के दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करना साल में एक बार मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य है तथा समाधि होने के याद में मेरा समाधि स्थल पर मिले का आयोजन करना होगा। रामदेव जी ने कहे थे कि मेरी पूजा पाठ में ना कोई अंतर रखना और ना किसी तरह का जातिवाद भेदभाव रखना। उन्होंने यह कहते हुए समाधि और कहा कि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूँगा, उनको हृदय में रहूँगा। रामदेव जी की समाधि लेते हुए पूरी प्रजा में बेचैनी पड़ गई और शोक संचार हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया और कुछ लोगों उन्होंने बचाने के लिए समाधि का खोज डाला, सुम्न अर्पित किया और तभी से हर बरस की उनकी समाधि पर लोग अर्जी लगाने आते हैं। तो आप लोगों को रामदेव बाबा का कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये कथा हमें कुछ कहने में थोड़ा बहुत गलती हुआ होगा तो माफ़ कीजिए, क्योंकि हमारा जो कथा है जो हमें कुछ रुकावट है, वीडियो लाने में लेट हो गया है, तो हम सोचे कि जल्द से जल्द हम अपनी यूट्यूब चैनल पर रामदेव बाबा का कहानी रखें। तो आप लोगों को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और कुछ गलती हो गया तो माफ़ कीजिए। तो यह कथा कहानी आज यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और रामदेव बाबा को अर्जी जरूर लगाएं।